बड़ी जानकारी मिल रही है। सड़क के नीचे नाला बह रहा था और नाले के कारण सड़क धंस गई। इस दौरान एक टायर जो है ट्रक का वो फंस गया है। भारतीय डाक विभाग का ट्रक जो है वो गड्ढे में फंसा है। तो KN कॉलेज क्षेत्र की एक घटना है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं और हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चंद्रशेखर, कैसे ये हादसा हुआ और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बारिश का जो कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट अब सामने आने लगा है। इस वक्त हम जो है कैनल महिला कॉलेज है वहां पर हैं। आप देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग का ये जो ट्रक है ये माल लेकर जा रहा था। इस दौरान जो नीचे नाला बह रहा है इसकी कारण जो है सड़क के नीचे थोत हो गई थी और जिसके कारण जो है ये सड़क पूरी तरह से धंस गई और एक चक्का पूरा जो है आप देख सकते हैं गड्ढे में है और एक पूरा मोटरसाइकिल इसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा गड्ढा जो यहाँ पर हो चुका है और जिसके चलते ये ट्रक धंस गया। मौके पर क्रेन बुलाई गई है, एक तरफा यातायात किया गया है। तमाम जो है जो कवायद मौके पर भीड़ हटाने की वो की जा रही है। हमारे साथ जो है डाक विभाग के कर्मचारी है, किस तरह से हादसा हुआ सर? मैं रेल डाक सेवा एसटी मंडल जोधपुर से HRO के पद पर हूँ। अभी जो हमारी जो गाड़ी है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलती थी उसको एक हफ्ते से उसका कॉन्ट्रैक्ट बेस हट गया है, लेकिन अब हमारी गाड़ी ये विभाग की है जो हमेशा बीकानेर और गंगानगर के लिए डाक लेकर जाती है। तो ये आज गाड़ी डाक लेकर जा रही तो ड्राइवर लेके आया है, लेकिन ये अचानक से ही ड्राइवर को पता भी नहीं चला और ये गाड़ी नाले के अंदर धंस गई। तो हमारे पास फोन आया है, हम यहाँ आए हैं और अभी क्रेन की व्यवस्था की है और दूसरी गाड़ी की अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। डाक को सुचारू रूप से गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे और पहले हम क्रेन के बुला के अब क्रेन से इस गाड़ी को हटवाएंगे जैसे यातायात दुरुस्त हो सके। और हमारे अधिकारी श्री तरुण कुमार जी अधीक्षक रेल डाक सेवा है, वो भी अभी आ रहे हैं, उनको हमने सूचित किया है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है क्रेन को बुलाया गया और सबसे बड़ी बात मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि सड़क के उस तरफ से यदि देखते हैं तो नीचे इतना गहरा गड्ढा है कि ये ट्रक कभी भी पलटी खा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नीचे जो पानी के जो बूंदे गिरती दिखाई दे रहे हैं, जैसे छोटे छोटे मिट्टी के कण गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये अगर सड़क और धंस जाती है तो पूरा का पूरा ट्रक जो है आगे से के अंदर समा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी बारिश को लेकर पहले की जानी थी, जिस तरह से नालों की साफ सफाई, जिस तरह से आगे जो जहां मिट्टी के अंदर से धसी हुई थी इस चीजों को चेक किया जाना था, वो नहीं किया गया, जिसका ये खामियाजा जो है जनता भुगत रही है। और ये आप देख सकते हैं कि कैनल के बाहर जो ये ट्रक यहाँ से धंस चुका है और पूरा ट्रक जो है धीरे धीरे और अंदर जाता जा रहा है। और आगे का जो स्थिति बात करें तो ये सड़क नीचे से पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात करें तो जैसे ही कोई बड़ी गाड़ी इसके पास से गुजरती है तो ऐसे में अंदेशा रहेगा कि पूरा ट्रक ही कहीं अंदर ना घुस जाए, क्योंकि खड्डा लगातार जो है वो गड्ढा बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तो ये ट्रक था, अगर मोटरसाइकिल सवार कोई होते तो 2 या 3 मोटरसाइकिल एक साथ इसमें समा सकती थी, लेकिन अगर बात करें तो चंद्रशेखर बड़ा हादसा भी हो सकता था। चलिए फिलहाल आप GST की दरों को रिवाइज करके आमजनों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं व्यापारी वर्ग भी इससे राहत महसूस कर रहा है। हमारे साथ में इस समय उदयपुर का व्यापारी वर्ग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें GST की दरें रिवाइज होने से किस तरह से फायदा है। आपको किस तरह से फायदा है व्यापारी वर्ग के लिए? बिल्कुल, व्यापारियों में उत्साह का वातावरण है। जिस प्रकार से आर्थिक मंदी की ओर थे व्यापारी, अपने आप को आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे और एक नया ऊर्जा बूस्टर डोज दिया है GST कम करने के लिए। और भी चीजों में कुछ आइटम है जिसमें मोदी जी को GST कम करनी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ी होगी। ये पर्यटन नगरी है, होटल व्यवसाय में किस तरह का प्रभाव आएगा? राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन। मोदी सरकार द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया गया है। GST जो 7.5 तक 12% लगता था GST, उसको 5% किया गया। निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए भी रहेगा, पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। होटल एसोसिएशन की, होटल व्यवसाय की काफी समय से ये इसको GST कम किए जाने की मांग की जा रही थी। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है और 18 जो 7,500 तक जो GST ऊपर उसको सेम हुए 18% रखा गया है। तो छोटे बड़े मध्यम जो होटल्स हैं उसके लिए काफी फायदेमंद है, पर्यटकों के लिए काफी हितकारी रहेगा कदम ये। बिल्कुल, आम जनता कैसे राहत महसूस करेगी इस निर्णय? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था और बहुत ही सही समय पे आया है, क्योंकि आगे बहुत लंबा चौड़ा त्योहारी सीजन है। तो बिल्कुल ही निश्चित तौर पे सही समय पर GST दरों में कटौती करके बाजार को भी सबसे बड़ी राहत मिली है, निश्चित तौर पर जनता को तो मिली ही है। 2 स्लैब भी बचे हैं GST के, कैसे देख रहे हैं? सरकार द्वारा जो 4 स्लैब जो पहले थे उसमें 2 GST किए गए, तो उसमें काफी चीजों में जो रेट कम किया है। जैसे इंश्योरेंस सेगमेंट वो 18% था, उसको 0% कर दिया। और एजुकेशनल आइटम जैसे पेंसिल वगैरह थे वो जो 12% में थे उनको 0% मिल गया। ये भी कह सकते हैं कि अपने 2 कैटेगरी की 0, 5 और
तीन कैटेगरी में इन्होंने डिवाइजन किया जैसे, और काफी चीजों को 0 कैटेगरी में लेके आएंगे, उससे मार्केट के अंदर और जो महंगाई जो कह रहे हैं महंगाई में काफी कुछ में कंट्रोल आएगा, लोगों को इकोनॉमिकल परचेज करने में आसानी रहेगी, काफी फायदा रहेगा। दिवाली से पहले आम जनता को जीएसटी स्लैब रिवाइज करके बड़ी राहत दी है और मुख्य रूप से जरूरत की कुछ ऐसी चीजें जिस पर जीएसटी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, उसका सभी लोगों ने खुलकर समर्थन किया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। देश में जीएसटी के अब 4 नहीं 2 ही स्लैब होंगे। आमजन को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ऐसे में साबुन से लेकर कार सहित कई चीजों पर आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया और कैसे राहत की महसूस, देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। राहत देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जीएसटी के अब 4 नहीं 2 ही स्लैब होंगे, 5 और 18%। इसके साथ ही कार से लेकर के साबुन, शैम्पू, एसी और कई चीजें जो है वो सस्ती होंगी, जो कि सीधे तौर पर आपको राहत पहुंचाएंगी। फिलहाल कोटा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे साथ में है और जानूंगा। निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है, 4 की जगह अब 2 स्लैब होंगे, किस तरह से देखते हैं इसे? इससे आम जनता को फायदा होगा, कृषकों को फायदा होगा। जो ये 2 स्लैब से 4 स्लैब किया, इससे दिनचर्या की जो चीजें हैं, जो दिनचर्या की चीजें हैं, जो 4 स्लैब से 2 स्लैब किया, इसमें हमारे जो किसानों को है रोजमर्रा की चीजें, शैम्पू, तेल, एसी वगैरह, इसमें भी हमें राहत मिलेगी। और ये एक तरह से देखा जाए तो दिवाली का बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान में जो तोहफा दिया है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को हम बधाई देना चाहेंगे। इससे हमारे कृषकों को भी फायदा होगा, छोटे मोटे जितने भी व्यापारी हैं उनको सबको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा मिलेगा इस चीज से। एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट बाजार में जब सामान लेने जाएंगे तो निश्चित तौर पर राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल राहत महसूस होगी उसे, और आम जनता को भी राहत बहुत महसूस होगी। और दिवाली पे मोदी जी ने बोला था कि दिवाली पे मैं एक बहुत बड़ा धमाका करना चाह रहा हूँ, वो आज यही धमाका है। इससे आम जनता को बहुत अच्छी तरह राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मांग भी थी लंबे समय से, जो स्लैब्स को घटाने के लिए, और आखिरकार इस पर फैसला हुआ है। तो सीधे तौर पर आप तक राहत लेकर के आएगा। 4 नहीं, जीएसटी के 2 ही स्लैब होंगे जो हर किसी के लिए राहत लेकर के आएंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। तो वही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संसद में जीएसटी के नए स्लैब को ऐतिहासिक बताया है और फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से निश्चित तौर पर आम आदमी को राहत मिलेगी और व्यापारियों पर टैरिफ का बोझ कम होगा। इससे व्यापारी को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। इसके साथ ही विधानसभा में विपक्ष के रवैये को लेकर पटेल ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन बिल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारिक ने भी इन विधेयकों की सराहना की है। विधानसभा के इतिहास में शायद ये पहला अवसर होगा जब कोचिंग बिल विधानसभा में रखा गया। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए और उनके सुझाव के आधार पर ही प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति में विस्तृत चर्चा हुई, चाहे कोचिंग सेंटर है, अभिभावक है और विशेष वर्ग है, उन सब से सलाह लेकर के कोचिंग बिल वापस विधानसभा के पटल पर आया। और कल चर्चा के दौरान जानबूझकर या अंतर्कलह से कांग्रेस के माननीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, बायतू से आने वाले माननीय विधायक हरि जी चौधरी, अन्य विधायकों ने इसका विरोध किया, इस पर कमी खामी गिनाने का प्रयास किया, जबकि इसमें किसी तरह की कमी खामी नहीं है। तो वही कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास भी यमुना का पानी पहुंच गया है। प्रियंका कंडपाल की आज सुबह की एक रिपोर्ट है जिसमें वो दिखा रही हैं कि कैसे यमुना एक बार फिर डराने लगी है। आईएसबीटी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है मोनेस्ट्री के ठीक सामने, मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने ये सड़क है जहां पर मैं खड़ी हूं और इस सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी इस सड़क पे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये 4 लेन की सड़क फिलहाल सिंगल लेन की बनी हुई है, एक ही तरफ से वाहन जो है वो आ पा रहे हैं।
पीछे तक आप देखेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे, एक शख्स आपको पानी के बीचों बीच में नजर आ रहा है, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि पानी घुटनों से ऊपर तक अंदर की तरफ भरा हुआ है। और यहाँ से अब जरा अंदर की तस्वीरें आप देखें, यहाँ से अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरा पानी भरा हुआ है। इससे जुटी ये जो सर्विस लेन है वो, और वहां अगर आप देखेंगे सक्शन पाइप से पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पर कल शाम से आईएसबीटी की तस्वीरें ये बनी हुई है, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि पानी जो है वो लगातार भरा हुआ दिख रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने आईएसबीटी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यमुना अपने पूरे उफान पर है और जो 1978 है उसके रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर है, जब वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति 1978 में बनी थी। और उसके बाद ये तस्वीरें भी आईएसबीटी से आपको दिखा रहे हैं, जहां लबालब पानी भरा हुआ है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों पर आ गया है। मेरी मौजूदगी रिंग रोड पर है। रिंग रोड की तस्वीर जरा आप देख लीजिए, किस तरह से जल भराव इस सड़क पर हो गया है। आप देखेंगे दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कल तक ये हो रहा था कि यमुना के किनारों पर पानी था और जो यमुना से सटे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हों या फिर घाट हों, वहां तक पानी था। लेकिन अब यहाँ रिंग रोड पर पानी देखिए कितना ज़्यादा है, और उसका असर ये हो रहा है कि जो बुराड़ी से आने वाला यातायात है वो धीमा हो गया और लंबी कतार आपको नजर आएगी। मेरी मौजूदगी मोनेस्ट्री के सामने है। अब यहाँ पर एक ट्रॉली आई है और उसमें और ज़्यादा सैंडबैग यानी जो मिट्टी भरे बोरे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि जो मोनेस्ट्री का पानी है वो बाहर की तरफ और ज़्यादा ना आ सके। ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो सैंडबैग लगा रहे हैं और स्थिति यहाँ पर देख लीजिए पानी कितना ज़्यादा है। रंजन चंद्रा लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार तस्वीर मोनेस्ट्री की इस सड़क की दिखाएंगे, मार्केट की। ये हालत देखिए, क्योंकि अब अगर ये पानी और बढ़ा, जैसा कि संभावना है भी ये पानी और बढ़ेगा, क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ ही रहा है, तो ऐसे में और ये मोनेस्ट्री का पानी बाहर सड़क पर आकर और हालात ख़राब करेगा। तो ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सैंडबैग जो वर्कर्स हैं वो लगा रहे हैं और पूरे रिंग रोड पर यहाँ आईएसबीटी के आसपास आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तो ये तस्वीर रिंग रोड की, जहाँ स्थिति अब थोड़ी और ख़राब हो रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, दूर दूर तक आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। तो ये अब बड़ा असर दिखाई दे रहा है। कामकाजी घंटों में लगने वाले जाम का असर न सिर्फ इस इलाके में दिखेगा, आईएसबीटी इसके आसपास जितने भी इलाके हैं, चाहे बुराड़ी से आने वाला ट्रैफिक हो या फिर आईटीओ से जो आईएसबीटी ट्रैफिक आता है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह के हालात अब यहाँ पर बनते जा रहे हैं। जो रिंग रोड पर पानी यहाँ पर पहुँच चुका है यमुना का। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में लगातार बढ़ते यमुना के जलस्तर का असर अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। मरघट चौक से यमुना बाजार को जोड़ने वाला अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया है और इस वजह से यहां से जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। देखिए लगातार जो मरघट वाले बाबा के चौक पर हमारी मौजूदगी है और ये वो रोड है जहां से सीधा रास्ता यमुना बाजार और लोहे वाले पुल को जाता है, लेकिन इस रास्ते को, इस अंडरपास को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जहां पर अंडरपास को बंद कर दिया है और उसका कारण है यहाँ भरा हुआ पानी। आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये यमुना का फ्लड प्लेन इलाका है, निचला इलाका है। यहीं से बाएं मुड़कर यमुना बाजार का रास्ता है, सीधे जाने पर लोहे वाले पुल पर पहुंचते हैं, लेकिन इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं और रस्सियों की मदद से इस पूरे रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यमुना पर जो एसटीपी के से जो पानी क्लियर होता है, जो नालों का पानी क्लियर होकर जाता है, उसके मुहाने से अब यमुना बैक मार रही है। यानी यमुना का स्तर इतना बढ़ गया है कि उन नालों में निकासी के बजाय यमुना का पानी जो है वो यमुना के फ्लड प्लेन इलाकों तक पहुंच रहा है। जैसे कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल यमुना से सटी हुई जगह की तस्वीर है। यहाँ पर कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि यमुना का पानी अब बैक करने लगा है और ऐसे में ये तस्वीर आपको यहां से दिखा रहे हैं जहां पर अंडरपास ही पानी के भरने की वजह से बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
पंजाब का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां बाढ़ का असर न दिख रहा हो। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर मौजूद मोहाली जिले के डेरा बस्सी में भी हालात खराब हैं। यहां से गुजरने वाली घग्गर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। घग्गर की ये तस्वीरें आप देखिए कि जो पुल पर कल पानी काफी बहाव था, हालांकि आज इस पानी का बहाव थोड़ा सा कम हुआ है और ये पुल के नीचे से बह रहा है, कम से कम 3-4 फीट नीचे से। लेकिन जो मंजर इस पानी ने कल बरपाया, कल देर सुबह से लेकर शाम तक, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पानी के मंजर की वजह से देखिए पुल का जो एक हिस्सा जहां से आवागमन होता था वो पूरी तरह से टूट गया है। गड्ढे देखिए इस पुल पर, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं और एक तरह से जो रास्ता है वो बंद हो गया है आने जाने के लिए। लोगों को जो है तकलीफों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप देखिए कि कितना बहाव तेज होगा। पुल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर ढह गया है। पानी ने इन बड़े बड़े पत्थरों को और इस पुल को बुरी तरह से तोड़ दिया है, जिससे आने जाने का जो रास्ता है वो भी टूट गया है। और आप देखिए किस तरह से बहाव तेज होगा। कल जो तस्वीरें थी घग्गर की, आप देखिए कि फिर भी लोग रिस्क लेकर, देखिए बाइक आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि एक बाइक को क्रॉस कराने के लिए कहां से वो उठकर आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। कहीं ना कहीं यही तस्वीरें विचलित करती हैं। यही लोगों को समझाया जाता है कि आप क्रॉस करने के लिए कोई और रास्ता अपनाइए, चाहे भले दूर हो। लेकिन इस बड़े गड्ढे ने, मैं पहले आपको बाइक की तस्वीर के साथ साथ गड्ढा दिखाऊंगा। देखिए कितना बड़ा ये हिस्सा है। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। देखिए पानी का बहाव देखिए कहां तक था। पूरा एक पुल का हिस्सा ही इस घग्गर का जो बहाव है वो यहां पर ले गया और एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। ये आप दूसरा हिस्सा देखिए घग्गर का, जो पानी अभी भी उफान पर था, अब हालांकि पुल के नीचे से बह रहा है। और इस बहाव ने, कल जो तेज बहाव था, क्योंकि कल दिन भर बारिश होती रही, दोपहर बाद हालांकि बारिश रुकी, उसके बाद बहाव थोड़ा सा तेज हुआ। और यही जो पानी है घग्गर का, सुखना से होता हुआ इस डेरा बस्सी एरिया मोहाली जिले से होता हुआ आगे पंजाब में जाता है। और मंजर एक और देखिए आप, इस पुल के किनारे, दोनों किनारे आप देखेंगे तो घास फूस, पेड़, कटे हुए पेड़ आपको नजर आएंगे। कटे हुए पेड़ आपको नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहाव जो है अपने साथ घास फूस, तिनके और पेड़ जो हैं ये लेकर आया और इस पुल के किनारे अब ये जमा हो गए हैं, साथ साथ घग्गर बह रही है। और दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीमा गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दौसा के श्रीमा गांव की तस्वीरें हैं, जहां गांव के चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं और लगातार वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है, ये इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। लोग अपने गांव में ही कैद हो गए हैं, क्योंकि आसपास चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और ऐसे में अब लोगों को यहां से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें थी। हाँ ठीक है। आप दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव में बाढ़ की आशंका जताई गई है। हम ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जो रेस्क्यू कार्य में जो ट्रैक्टर जुटे हुए थे, उन ट्रैक्टर्स यहाँ पर पानी के अंदर पलट गए हैं। और ये श्रीमा गांव की तस्वीरें हैं। 2 ट्रैक्टर यहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मंगाए गए थे, ताकि गाँव वालों का रेस्क्यू किया जाए। सरपंच दिलखुश मीणा हमारे साथ है। क्यों ये ट्रैक्टर मंगाए गए थे, क्या प्रयास किए जा रहे थे, क्या हालात हुए हैं? जो गांव वाले उधर फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ट्रैक्टर मंगाए थे, लेकिन ट्रैक्टर वहां तक पहुंचने में नाकाम रह रहे हैं। तो हम दूसरे साधनों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं और जल्दी ही उनको दूसरे साधनों की व्यवस्था करके उनको निकालने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी ट्रैक्टर मंगाया था आपने रेस्क्यू करने के लिए, इसको टोचन करने के लिए, वो भी पलट गया। आप क्या नहीं, अभी दूसरे साधनों को उपलब्ध करवाएंगे और उनको निकलवाएंगे और ये तो पलट जाएंगे। इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे विचारधारा है, पहले गाँव के जो निवासी है उनको निकालना हमारी मेन प्राथमिकता है। तो उनको निकालने की प्राथमिकता ये है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। हम इधर ये श्रीमा गांव, आप सामने की तस्वीरें देखिए किस तरह बोरवेल है और जितने भी ट्रांसफार्मर है ये पानी में डूब चुके हैं। आगे जो एक आपको बस्ती नजर आ रही होगी, ये बस्ती देखिए, इस बस्ती में एक भी व्यक्ति नहीं है। सभी लोगों को रेस्क्यू करके इधर जो पड़ोसी घर है सड़क के किनारे है वहां पर लाया गया है। ये सामने जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर पर मैं खुद सवार होकर यहाँ पर आया था कवरेज के लिए, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों
लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है सामने जो नजर आ रहा है, इस ट्रैक्टर भी जिस पर न्यूज 18 की टीम आई थी और न्यूज 18 की टीम कोशिश कर रही थी कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, तो हम इस ट्रैक्टर को लेकर आए थे, लेकिन वो ट्रैक्टर भी हमारा पानी में पलट गया है। और गांव वालों का सहयोग ये रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर को निकाला जाए, हमको भी वो सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो गांव के जो लोग, काफी लोग फंसे हुए हैं, कई ढाणियां फंसी हुई है जो नदी के किनारे बसी हुई है, उन ढाणियों के लोगों को मुख्य गांव तक लाया गया है। कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल रात को भी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया था और जिन के खाना पानी की दिक्कत आ रही थी उनके लिए प्रशासन के द्वारा भी खाना पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा खाना बनाकर उन लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, क्योंकि श्रीमा और समेल गांव, ये दो गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, क्योंकि मोरेल नदी का जो जल स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया है और मोरेल नदी के जल स्तर पहली बार 44 साल में पहली बार ये दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि 1981 में बताया जा रहा है कि इस तरह के हालात बने थे। उसके बाद में पहली बार लालसोट क्षेत्र में इस तरह के हालात बने हैं। दौसा जिले में अनेक नदियां हैं जो उफान पर आ रही है। यहाँ का मोरेल नदी उफान पर है और मोरेल बांध में पहली बार 48 इंच की चादर चल रही है, यानी 4 फीट की चादर की, जो पहली बार जब से मोरेल बांध बना है उसके बाद पहली बार इतनी हाइट की चादर चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बारिश है उसका कहर देखने को मिल रहा है। नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों में हालात खराब है। आप तस्वीरें और जोधपुर से